वास्तविकता में चाहते हो कि मेरी कलम में इतनी ताकत आए कि मैं उस एसएचओ को नहीं, उस एसएसपी को भी सस्पेंड करने की हिम्मत रखूं जो हमारे लोगों का काम नहीं कर रहा है, जो हमारे लोगों की मदद नहीं कर रहा है, जिसके संरक्षण में हमारे लोगों की हत्या हो रही है। और जैसे हमारी ताकत यहाँ बनेगी, ये गुंडे घरों में घुस जाएंगे, ये गुंडे क्षेत्र छोड़ के भाग जाएंगे, ये गुंडे घरों में दुबक जाएंगे और गुंडागर्दी इनकी हवा हवाई हो जाएगी। ये जो माँ बाप यहाँ बैठे हैं, ये इस उम्मीद से बैठे हैं कि इनके बारे में सोचा जाए, लेकिन आप जानते हो शासन सत्ता उनकी है और उनकी शासन सत्ता में हमारे लोगों की हत्या की छूट मिली हुई है। हमारे लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, सरेआम ऐलान करके हमारे लोगों की हत्याएं की जाए। हत्या करने के बाद लंबे समय तक न्याय तो बहुत दूर की बात है, न्याय पे चर्चा भी नहीं हो रही। मैं इसके लिए अपराधियों से ज्यादा हमारी चुप्पी को ज्यादा जरूरी मानता हूं, इसका कारण मानता हूं। जितना हम लोग चुप रहेंगे और अन्याय को सहते रहेंगे, उतना ही अन्याय हमारी तरफ बढ़ता रहेगा। आज हमने जो मांग पत्र दिया है, उसमें जो आर्थिक मदद की मांग थी और नौकरी की मांग थी, वो प्रशासन के लोगों ने ऊपर शासन के लोगों को भेजने का और उस पे प्रभावी काम करने का आश्वासन दिया। साथ साथ इनके बच्चों की पढ़ाई और इनकी मृतक की पत्नी की पेंशन और जो कंपनसेशन का पैसा अब तक नहीं पहुंचा था, उस पैसे को भी पहुंचाने का उन्होंने हमें ऑन रिकॉर्ड उसका डाटा दिखाया कि हमने इस काम को कर दिया। वो इनकी पत्नी की पेंशन के लिए भी हमसे, क्योंकि हमारा अधिकार है, तो वो इसके लिए सहमत है कि उनको पेंशन बनेगी और उनके बच्चों की, जब तक वो पढ़ाई करेंगे, उनके बच्चों की पढ़ाई होगी। जो आरोपी था, एक आरोपी जिसने सरेंडर किया था, उसके साथ 2 लोग और हैं। ये बात भी जानकारी में आई। उनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया और एक अभी फरार है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम उस दोषी को भी जल्दी गिरफ्तार करेंगे और उनके अलावा भी कोई व्यक्ति शामिल होगा तो उसको भी गिरफ्तार करेंगे। ये बात अच्छी बात है कि आज आपने बड़े पैमाने पे अपना आक्रोश जाहिर किया है और अपने संख्या बल से शासन प्रशासन को ये सोचने के लिए मजबूर किया है कि अगर इस तरह से कानून व्यवस्था अप्रभावी रही, कानून व्यवस्था में को संभालने में कानून को लागू कराने वाले लोग और कानून को पालन कराने वाले लोग अगर असफल रहे तो जन आक्रोश बढ़ेगा। लेकिन मेरा आपसे भी ये कहना है कि आप भी संगठित रहो, आप भी संगठित रहो। जब तक आप संगठित नहीं रहोगे और समाज को साथ लेकर नहीं चलोगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये हत्याएं बंद हो सकती हैं। हत्या होने के बाद वो आरोपी जेल चला जाए या उसको फांसी की सजा हो जाए, लेकिन उस परिवार का क्या, जिस परिवार से कमाने वाला चला गया है, जिस परिवार का सहारा चला गया है। ये जो माँ बाप यहाँ बैठे हैं, ये इस उम्मीद से बैठे हैं कि इनके बारे में सोचा जाए, लेकिन आप जानते हो शासन सत्ता उनकी है और उनकी शासन सत्ता में हमारे लोगों की हत्या की छूट मिली हुई है। तो हम क्या करें? मैं आपसे भी कहता हूँ, ये जो नौजवान यहाँ खड़े हैं, जब तक आप अपनी शासन सत्ता नहीं बनाओगे, तब तक ये हत्याएं रुकने वाली नहीं है। आज अपनी ताकत बनाई है नगीना के जरिए, तो आपकी बात मजबूत हुई है, आपकी सुनवाई भी होने लगी है, आपकी बात का दमखम भी बढ़ा है। लेकिन ताली मत बजाओ, सुन लो, ये ताली बजाने का, नारा लगाने का समय नहीं है, क्योंकि हमने अपना भाई खोया। एक नहीं, कई भाई का एक और बहन बैठी है जिसके 3 बच्चे हैं, वो भी उम्मीद लगा के बैठी है कि भाई चंद्रशेखर आएंगे, मुझे न्याय दिलाएंगे। माननीय मंत्री जी और तमाम लोग, हमारे जिला संगठन के लोग, हमारे मंडल के लोग लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। प्रदेश के लोग भी लगातार इसमें सहयोग कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचो, क्या हम इनको पूर्णतः बंद नहीं करा सकते? कि हत्या हो ही नहीं, किसी बहन बेटी का अपमान हो ही नहीं, किसी गरीब को बेइज्जत किया ही नहीं जाए? क्या तार की बाड़ लगाकर लोगों की हत्याएं जो की जा रही है ये बंद हो जाए? अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो मैं अलीगढ़ के लोगों को भी इशारे के तौर पर कह रहा हूं, अगर वास्तविकता मुझसे प्यार करते हो, वास्तविकता में चाहते हो कि मेरी कलम में इतनी ताकत आए कि मैं उस एसएचओ को नहीं, उस एसएसपी को भी सस्पेंड करने की हिम्मत रखूं जो हमारे लोगों का काम नहीं कर रहा है, जो हमारे लोगों की मदद नहीं कर रहा है, जिसके संरक्षण में हमारे लोगों की हत्या हो रही है, तो फिर राजनीतिक ताकत देने में मदद कराओ। खैर का उपचुनाव आ गया है, मेरे नौजवान साथियों, आज से ही अपनी ताकत बनाने के लिए लगो। और इस बार जब खैर में उपचुनाव हो 6 महीने के अंदर,
तो आजाद समाज पार्टी का मेंबर ऑफ असेंबली एमएलए वहां से जीत के जाना चाहिए। यही इस परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और यही हमारी ताकत का बनने का काम यहाँ शुरू होगा। और जैसे हमारी ताकत यहाँ बनेगी, ये गुंडे घरों में घुस जाएंगे, ये गुंडे क्षेत्र छोड़ के भाग जाएंगे, ये गुंडे घरों में दुबक जाएंगे और गुंडागर्दी इनकी गुंडागर्दी हवा हवाई हो जाएगी। ये भी आपको सम्मान से बात किया करेंगे, लेकिन ये तभी संभव है कि जो बिजनौर के लोगों ने करके दिखाया वो अलीगढ़ के लोग भी करके दिखाएं। ये अलीगढ़, इसका इतना बड़ा नाम है और मुझे गर्व महसूस होता है कि यहाँ इतना मान सम्मान आप लोगों ने कमाया है, लेकिन यहाँ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, तो ये चिंता का विषय है और इस चिंता को आपको मुझे समझना पड़ेगा। सिर्फ नारा लगाने से या मोटरसाइकिल दौड़ाने से काम नहीं चलेगा। बिना राजनीतिक शक्ति के हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।